हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैब। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे और पूरे जोश पूर्वक अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें लगे होंगे। आज हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक बटरफ्लाई सेंचुरी पे, जो कि कहीं ना कहीं आप सभी के इन्फॉर्मेशन को और बेहतर करने में मदद करेगा। हाल ही में केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने एक ऐतिहासिक निर्णय में अरलम वन्यजीव अभयारण्य को भारत के पहले, ध्यान रखिएगा, भारत के पहले तितली अभयारण्य, कौन सा, भारत के पहले तितली अभयारण्य के रूप में जो है घोषित किया है। कौन सा अभयारण्य है ये? भारत के पहले तितली अभयारण्य, ठीक है, पहले तितली अभयारण्य के रूप में घोषित किया है। कहाँ की बात कर रहा है ये? केरल राज्य की बात कर रहा है और केरल राज्य के केरल राज्य वन्य जीव बोर्ड ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें अरलम वन्यजीव अभयारण्य को जो है भारत का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत का जो है पहला तितली अभयारण्य के रूप में इसे घोषित किया हुआ है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसके और इसके लक्ष्य क्या रहेंगे उसको भी हम थोड़ा सा समझते चलते हैं। मुख्य उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो पहला जो उद्देश्य है इसका वो है संरक्षित आवास की व्यवस्था। क्या है? संरक्षित आवास की व्यवस्था। तितलियों के प्रकृति आवास को संरक्षित और पुनर्स्थापित कर उनके जीवन चक्र को सुनिश्चित करना है। पॉइंट 2 या 2 नंबर, प्रवास गलियारों की सुरक्षा। मौसमी प्रवास के दौरान तितलियों की सुरक्षित आवाजाही जो है सुनिश्चित करना। थर्ड है जागरूकता और सहभागिता। आमजन, छात्रों व स्थानीय समुदायों में तितली संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। फोर्थ है अनुसंधान व पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा, पर्यावरणीय अध्ययन, नई प्रजातियों की खोज और इको टूरिज्म को बढ़ाना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 पॉइंट हैं जिनके एक तरह से मुख्य उद्देश्य हैं इस अभ्यारण्य के। पहला तो आपका है संरक्षित आवास की व्यवस्था, और दूसरा है प्रवास गलियारों की सुरक्षा, और थर्ड है आपका जागरूकता और सहभागिता। इसी के साथ चौथा है अनुसंधान व पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये उसके मुख्य उद्देश्य हैं। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषताओं में अगर देखा जाए तो हम बात करें पहली चीज़ कि जो ये अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है। तो मैं, जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूँ कि केरल राज्य की बात कर रहा है, तो जो स्थान होगा वो कन्नूर जिला है केरल का, वहाँ पे है। और कहाँ पे पड़ता है ये? पश्चिमी घाट की जो जैव विविधता है ये एक तरह से भरपूर पट्टी में स्थित है। ठीक है, आकार कितना है? 55 वर्ग किलोमीटर इसका आकार है। आकार का मतलब है यहाँ पे साइज, साइज कितना है? 55 वर्ग किलोमीटर, 55 स्क्वायर किलोमीटर या 55 स्क्वायर किलोमीटर। प्राकृतिक आवास जो है, प्राकृतिक आवास उष्णकटिबंधीय व अर्ध सदाबहार वनों से युक्त है ये। ठीक है, ये जो अभ्यारण्य है उसमें उष्णकटिबंधीय व अर्ध सदाबहार वनों से ये अभ्यारण्य युक्त है। तितलियों की अगर प्रजातियों की बात करें हम यहाँ पे, तो तितलियों की प्रजातियाँ हैं वो 266 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पे हैं। केरल की कुल तितली विविधता का 80% है। केरल की जो टोटल जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है बटरफ्लाई की, उसमें 80% की बातें कर रहा है। ठीक है, 266 से अधिक प्रजातियां जो कि 80% जो है विविधता में योगदान करती हैं या देती हैं। दुर्लभ दृश्यों में अगर हम बात करें ये, तो सामान्य अल्बाट्रॉस, डायनाइन समूह की तितलियां और कई स्थानिक प्रजातियां इसमें देखी गई हैं। मौसमी प्रवास की अगर बात करें, जो एक विशेषताओं में आता है अरल्लम तितलियों के अभ्यारण्य में, दिसंबर से फरवरी के बीच, ध्यान दीजिएगा कब की बात कर रहा है, कि अगर प्रवास की हम बात करें तो प्रवास में कह रहा है कि दिसंबर से फरवरी के बीच जो है ये प्रमुख प्रवास काल है, जब तितलियों की विविधता जो है चरम पर होती है, एक्सट्रीम जब उनकी डाइवर्सिटी होती है, तब ये दिसंबर से फरवरी के बीच में जो है ये इनका प्रमुख प्रवास काल है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो स्थान है आपका कन्नूर जिला केरल में जो पड़ता है, पश्चिमी घाट की बात करता है। तो अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो भारत का ये हिस्सा जो पड़ता है, ये हिस्सा, यही जो है आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, कौन सा? ये जो हिस्सा है ये पूरी तरह से जैव विविधता से भरपूर है।
कौन सा? पश्चिमी घाट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा है कि लॉट ऑफ जो है यहाँ पे रेनफॉल होती है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ही हिस्से पे भयंकर जो है इसे बारिश या वर्षा मिलती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक लगभग इस वर्षा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय व अर्ध सदाबहार वन जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। और भी प्रकार के वन पाए जाते हैं, लेकिन ये तितलियों की प्रजातियाँ जो विविधता बनाई हुई हैं, तितलियों की प्रजातियाँ जो बनी हुई हैं, वो इन जो है वनों में या इन वनों से ये अभ्यारण्य युक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि क्या है और अनुसंधान क्या है? तो पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, पृष्ठभूमि और अनुसंधान को अगर हम देखें, तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई है, जो इसकी स्थापना हुई है, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की अगर बात करें तो ये 1984 में हुई है। कब की बात कर रहा है ये? 1984 में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई है। इसके साथ अगर हम देखें तो यह जो है क्षेत्र लंबे समय से जैव विविधता में रुचि रखने वाले वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। ठीक है, 20 वर्षों से सर्वेक्षण मालाबार नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी NMNHS के सहयोग से प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी में तितली सर्वेक्षण और प्रवास अध्ययन आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो सर्वेक्षण है ये केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय शिक्षा, इन्वायरमेंटल जो स्टडी है वह इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? एक तो बात कर रहा है ये पर्यावरणीय शिक्षा से, और दूसरा जो है इको टूरिज्म से। ठीक है, दूसरा जो बात कर रहा है वो इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण माना गया है, जो अनुसंधान की बात करता है। या अगर हम अनुसंधान की पृष्ठभूमि से इसको देखें, इसके बैकग्राउंड से देखें, तो इसमें कई तरह की चीज़ों का समावेश दिखाई देता है हमारे अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, जिसकी स्थापना फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए 1984 में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो आप सभी के प्रैक्टिस के लिए है, और ये इसका आंसर मैं आप सभी पे छोड़ता हूँ। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसी अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि भारत है, इसका भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है? और कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी न किसी एग्जाम में देख लेना, ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है? आपके ऑप्शन है हमारे साइलेंट वैली केरल, ऑप्शन बी मुदुमलाई तमिलनाडु, ऑप्शन सी अरलम केरल, और ऑप्शन डी काजीरंगा। इस प्रश्न का जो आंसर है आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।